हेट मी फॉर सेइंग दिस कि जॉब से प्रॉब्लम नहीं है, तो जॉब के बाद इनकी जो जुबान चलने लगती है ना, उससे प्रॉब्लम है। ये तो हम लोग हैं जो इनको अलाउ कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी ये इनकी जुबान चलने लगी। आई एम रियली सॉरी। आप कोई नहीं होते हो हमको अलाउ करने के लिए कि हम जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमको अलाउ कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स की, उन्होंने हमको पढ़ाया लिखा है, उन्होंने हमारे पीछे मेहनत करी है, सेम जैसे आपने अपने बेटे के पीछे करी है। पढ़ाने लिखाने में, उनके पीछे मेहनत करने में सेम मेहनत लगती है जितने लड़कों के पीछे लगती है। और लड़कियों को जॉब करने में, पैसा कमाने में भी सेम मेहनत लगती है जितनी कि लड़कों को लगती है। लड़कियों को स्पेशल ऐसे मुफ्त में कोई पैसा नहीं दे देता बिना मेहनत के। आजकल का जो ये नया ट्रेंड है कि हम लोग ने भी तो किया ही है ना, हमने भी तो बच्चे अकेले पाले ही है ना, तो तुमने पाले, तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, तो उसका मतलब हम भी ना ले अपने जो बच्चे पाले, जिसके वजह से आपके बच्चों की मेंटालिटी ऐसे बन गया हमारे मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल किया, हमारे मम्मी पापा ने तो बहुत ये किया, हमारे मम्मी पापा बेस्ट। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो हमारा बेस्ट ही दे रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, ताकि हम उनको अच्छा फ्यूचर दे पाए। इसलिए हम लोग जॉब कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे फिर भी चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है कि सेम चीज आपने करी तो आप उसके उनके रोल मॉडल, और सेम चीज हम कर रहे हैं दो चार चीजें ऐड करके जो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए है, तो हम सही नहीं। क्योंकि हम जॉब करते तो हम ऐसे नहीं है, क्योंकि हम जॉब करे तो हम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम जॉब करे तो हमारा मुंह चलने लगा, क्योंकि हम जॉब करें तो हमको परिवार की पड़ी नहीं है। परिवार की पड़ी इसलिए नहीं है कि हम जॉब कर रहे हैं, परिवार की पड़ी इसलिए नहीं है कि जब हमको ये सब स्ट्रगल जो कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के लिए, जो कहीं ना कहीं आपके भी बच्चे हैं, उस काम में आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करते, ऊपर से ज्यादा ऐड करते जा रहे हो। स्पेशली जब न्यू मॉम पोस्टमार्टम से गुजर रही होती है, उस टाइम पे तुम उसका जीना इतना हराम कर देते हो, एक्स्ट्रा मेंटल लोड ऐड करते ही जाते हो, करते जाते हो। उस टाइम पे जब वो मैटरनिटी लीव पे है, मार्क माई वर्ड, जब वो मैटरनिटी लीव पे है, उसकी सैलरी बंद नहीं हुई, चालू है, तब तुम उसको ये सुनाते हो कि तुम बच्चे पालने के अलावा कर ही क्या रहे हो। तो तुम डू यू हैव द गट्स टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर मॉम कि तुमने पूरी जिंदगी बच्चे संभालने के अलावा क्या किया है? तुम जो चीज अपनी वाइफ को इतनी इजीली बोल देते हो, क्या ये चीज तुम अपनी माँ को बोल सकते हो? न्यूली पोस्टमार्टम मॉम को आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो जब वो उसको 6 महीने की लीव गवर्नमेंट दे रही है उसका बॉडी रिकवर करने के लिए? उस टाइम पे वो बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है, वो अपने बच्चे को संभाले, देयर इज नो वन के उसके बेबी को संभाले, फिर भी वो खुद सारी चीजें मैनेज कर रही है जब उसकी खुद की बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। तुम क्या चाहते हो कि क्या करे उस टाइम में? बच्चे संभालने के अलावा वो बंदी क्या ही कर ले कि आपके माँ बाप की पैर धोए, वो उनकी सेवा करे, जबकि जरूरत उसको है, फिजिकली मेंटली उसको जरूरत है। उस टाइम पे जब उसको गवर्नमेंट भी समझती है ये चीज और उसको छुट्टी मिली है, तब आप यह क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसके वजह से आप उसको ये बोल रहे हो कि तुम बच्चे पालने के अलावा और कर भी क्या रहे हो? व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट हर टू डू? और फिर ये बोलना कि नहीं, मेरे तो बोलने का मतलब ये नहीं था, नहीं नहीं, मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था। अगर हिम्मत है तो सही से सही टाइम पे सही चीज पे अपना स्टैंड लो, अपना ट्रूथ ओन करो कि हाँ मैंने बोला है तो बोला है, इसी सेंस में बोला था। मैं गुस्से में पागल हो जाता हूँ तो इसलिए मैंने बोला था, मेरे दिमाग बंद हो जाता है, मेरे मम्मी पापा की जब बात है तो मेरे दिमाग बंद हो जाता है, इसलिए मैंने बोला था। ऐसा ओन करो ट्रूथ। और पैट्रियार्की से लड़ने से पहले हमको औरतों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहती है कि तुम क्या ही अलग कर रहे हो, हमने भी तो किया है, हमने भी तो सहन किया है। पर हम क्यों सहन करें? जब हमारे में स्टैंड लेने की ताकत है, हम खुद से हमारा स्टैंड ले सकते हैं, तो क्यों ही सफर करें? आपने वो बात तो सुनी होगी जहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि जिस लड़की का मायके का मोह छूटता नहीं है उसका घर कभी बसता नहीं है। मैं इसमें एक नई चीज ऐड करना चाहूंगी विच इज वेरी अंडररेटेड, कि जिस लड़के का भी अपने बाबा से मोह नहीं छूटता उसका भी कभी घर बस नहीं पाता है। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। लव यू, सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय।